प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं डेली आपके साथ अब से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो सकती है, लाइक SSC, UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए, तो वीडियो उनके लिए मैं बनाऊंगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और आपका प्यार हमें नहीं दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, आज जिस वीडियो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, In which part of the Indian Constitution the fundamental rights are provided? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस पार्ट के अंदर है? तो फंडामेंटल राइट्स अपने पार्ट 3 के अंदर आते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स आर, तो फंडामेंटल राइट्स क्या जस्टिसिएबल हैं? जी बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दोस्तों वो आपके जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का मतलब ये हुआ कि उनको आप कोर्ट में जाकर एनफोर्स करा सकते हो, बाय लॉ वो आपको दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जस्टिसिएबल का मतलब ये हुआ कि यानी कि बाय लॉ आप जो है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए, इनमें से बोल रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से किसके पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करेगा? तो दोस्तों, ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली एनफोर्स करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन? दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स अपने आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आएंगे। अगला क्वेश्चन, Which of the following articles of the Indian Constitution contains right to religious freedom? तो दोस्तों, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है। दोस्तों, भले ही ये क्वेश्चन दिखने में आपको हल्के लग रहे हो, लेकिन जब अपन एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए बैठते हैं तब माइंड के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगला MCQ, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर? तो दोस्तों, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 जो है राइट टू फ्रीडम की बात या चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? तो दोस्तों, केशवानंद भारती केस वो केस था या वो जजमेंट था जिसके बाद पार्लियामेंट को ये पावर मिल गई कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों, जब संविधान अपना बना था तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन करंट में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का कंटेंट है, वो कितना सही है और कितना अच्छा है। बदले में मैं सिर्फ आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मांग रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना प्यार हमें दें। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी?
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि सबको बराबरी का अधिकार जो है, सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? ये करता है दोस्तों आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ क्या है? तो राइट टू लाइफ दोस्तों एक फंडामेंटल राइट है। पॉलिटिकल राइट नहीं है, इकोनॉमिक राइट नहीं है, रिलीजियस राइट नहीं है। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि जीने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यो वारंटो? क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि किस अथॉरिटी से आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ये जो काम कर रहे हैं किससे पूछ कर रहे हैं, किसकी अनुमति से कर रहे हैं, ये मतलब होता है दोस्तों क्यो वारंटो का, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है दोस्तों डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेना बिना पूछताछ किए, मतलब उसके बारे में आपने उसको ढंग से जाना नहीं, उसने क्राइम किया नहीं, क्राइम होने से पहले ही आपने अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया, तो इसको दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओरिजिनली अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी करंटली जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स ही प्रेजेंट है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर दोस्तों स्टेट की डेफिनेशन बताई हुई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टेट का मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह नहीं है, यहाँ स्टेट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। स्टेट का मतलब हो गया इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th अमेंडमेंट इन 2002? तो दोस्तों 2002 के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उसके बाद राइट टू एजुकेशन को जो है इंसर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिया ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन ओमिटेड? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको ओमिट किया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जनता पार्टी आई थी और जनता पार्टी के सरकार ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट किया था। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को दोस्तों हार्ट एंड सोल का नाम या बताया था। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेस द अनटचेबिलिटी? कहने का मतलब ये है कि 4 आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल जो है अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने की बात करता है? तो वो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 17। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी को हमें अबोलिश करना है, ख़त्म करना है। अनटचेबिलिटी का मतलब हुआ दोस्तों छुआछूत की परंपरा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड, प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? वो है दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से आर्टिकल 20 का पार्ट नहीं है। दोस्तों बी, सी और डी पार्ट है, ए पार्ट नहीं है। आर्टिकल 20 आसान से शब्दों में आप यूँ समझ लीजिए कि आर्टिकल 20 आपको ये बताता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, कोई गुनाह कर दिया है, कोई गलत काम किया है, उसके बाद भी आपको जो जो राइट्स मिलेंगे वो राइट्स मेंशन्ड है दोस्तों आर्टिकल 20 के अंदर।
अगला क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अंदर बेसिकली ऐड किया गया था। विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड आर्टिकल 20 जो है वो चर्चा करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेस्ट्रिक्टेड बाय विच आर्टिकल। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है दोस्तों, या जिसको अपन मानव तस्करी भी कहते हैं, ये किस आर्टिकल के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है दोस्तों बाय द आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 और 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बात करता है। ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हु सेड आर्टिकल 32 इज़ द सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और दिल बताया था। ये थे दोस्तों आज के MCQ क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अगर आप आज की क्लास से कुछ भी नया सीख कर गए हैं तो प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट दें, प्यार दें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।